हम बात करें आज किसके बारे में, सुपरएंजली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में। सुपरएंजली सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से सॉल्ट्स होते हैं? ये वो सॉल्ट्स होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं वेरी लिटिल क्वांटिटी में, ठीक है ना, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में वो डिसोसिएट होते हैं। इसको समझते हैं ऐसे, अगर 1 मिलीग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो गया 100 ml वाटर में या किसी सॉल्वेंट में, तो हम उसको कहते हैं सॉल्युबल सॉल्ट। अगर कोई सॉल्ट 0.1 मिलीग्राम है, यहाँ पर मिलीग्राम से लेकर 1 मिलीग्राम तक डिसॉल्व हुआ 100 ml वाटर में, ठीक है ना, तो हम उसको कहते हैं सुपरएंजली सॉल्युबल सॉल्ट। अगर कोई सॉल्ट लेस देन 0.1 मिलीग्राम डिसॉल्व होता है 100 ml वाटर में, उसको कहते हैं लेस सॉल्युबल सॉल्ट। यहाँ तक आया समझ? तो सुपरएंजली सॉल्युबल सॉल्ट का रेंज क्या है? 0.1 मिलीग्राम से ज्यादा है, ठीक है ना, वहां तक तो पहुंचता नहीं है, वहां से बहुत कम होता है, मगर रेंज यही है। समझ में आया? एग्जांपल्स ऑफ सुपरएंजली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल AgCl है, PbCl2 है, लेड क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है ना, Ag सिल्वर कार्बोनेट। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? सुपरएंजली सॉल्युबल सॉल्ट्स के। इन सुपरएंजली सॉल्युबल सॉल्ट में जो मोलर कंडक्टेंस एट सम कंसंट्रेशन होती है ना, वो होती है बराबर मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमने कोई सॉल्ट डाला पानी में, वो डिसोसिएट हो गया, फिर हम इसको डाइल्यूशन कर देते, क्या होता था? वो तो और डिसोसिएट होता था। मगर इस सुपरएंजली सॉल्ट अगर डिसोसिएट और डाइल्यूट भी करेंगे ना, तो ये जितना डिसोसिएट हुआ था उतना ही रहता है, ठीक है ना, ये ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता है। तो इसकी कंसंट्रेशन वही होती है जो एट इनफिनिट डाइल्यूशन पे रहती है। आई बात समझ में? यानी कि अगर इसको और जो हमने डाला पानी में कुछ डिसोसिएट हुआ ना, फिर जब इसको डाइल्यूट किया, हम ये समझना आना चाहिए कि ये और डिसोसिएट होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल ही थोड़ा सा, अगर 1-2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, लेकिन और ज्यादा नहीं हो जाएगा। इसलिए हम मानते हैं इसकी जो मोलर कंडक्टेंस एट सम कंसंट्रेशन वो तकरीबन बराबर होती है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन से। यहां तक आया समझ में? ठीक है ना, उधर ही बैठो। मैंने आपको पढ़ाया है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन किसके बराबर होती है? K स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। मगर जब हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन निकालते हैं किन में? सुपरएंजली सॉल्युबल सॉल्ट्स में, वहां पर इस मोलरिटी के बजाय क्या लिखते हैं? S सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। मोलरिटी क्या दिखाती है? कितना सॉल्युबल है, कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोलरिटी के बजाय हम लिखते हैं यहाँ पर S सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। अब ये S कैसे निकालते हैं? अगर आपको S आया निकालना तो आप आराम से कर सकते हो ना, आप आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना। अब मैं आपको सिखाऊंगा S कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सॉल्ट लिया सिल्वर क्लोराइड, क्या लिया? सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड कैसे टूटेगा? सुपरएंजली सॉल्ट में Ag पॉजिटिव, कुछ Ag पॉजिटिव बन जाएंगे, कुछ Cl नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, वो किसके बराबर है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है? Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन नेगेटिव डिवाइडेड बाय, और ये जो AgCl सॉलिड है, ठीक है ना। सॉलिड एक कांस्टेंट है ना, जो ये हमें डाला, इसमें से कुछ डिसोसिएट हुआ, बाकी रहा सॉलिड, इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा बाकी। जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते थे, कॉपर की कंसंट्रेशन मानते थे, उस कॉपर की क्या मानते थे? 1 के बराबर, एक कांस्टेंट था। तो ये भी क्या है? सॉलिड की क्या होती है? कांस्टेंट होता है। तो मैं मानता हूं ये कांस्टेंट K के बराबर, तो ये जो होगा ये K के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा Kc Ag पॉजिटिव, concentration of Ag positive into Cl negative डिवाइड, अब ये कांस्टेंट मैंने माना K। अब ये जो कांस्टेंट K है डिवाइड में, मैंने इसको लिया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या बन गया? Kc into K is equal to concentration of Ag positive into concentration of Cl negative। समझ में आया? अब ये कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट वो होता है अनदर कांस्टेंट, जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं Ksp, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वो किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन नेगेटिव। मैं मानता हूं इसकी सॉल्युबिलिटी है S, इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या मानी मैंने? S मानी, ठीक है ना। तो Ksp किसके बराबर निकलेगा? S इनटू S, क्या बन गया? S स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस Ksp निकला मेरा S स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा रूट, बन जाएगा S किसके बराबर निकला? अंडर रूट ऑफ Ksp। अब यही S डाल दो इसकी जगह, अब यहाँ पर S की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ Ksp। आया समझ में? तो इस तरह आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर सुपरएंजली सॉल्युबल सॉल्ट्स निकाल सकते हैं। समझ में आया? अब अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी होगी, इनमें कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है
अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ द सुपरफिशियल सॉल्व सॉल्ट, फॉर एग्जांपल AgCl की हम बात कर रहे हैं, इसका निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? हमें पता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन किसके बराबर होती है? मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है? चार्ज इन वन फार्मूला यूनिट होती है ना। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके बराबर निकलेगी? मोलर कंडक्टेंस, वो तो मैंने यहां पर निकाली है ना, k * 1000 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ KSV, k * 1000 डिवाइडेड अंडर रूट ऑफ KSV, ठीक है ना, डिवाइड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर ये अपना है, ठीक है ना। अब AgCl जब टूटता है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसमें चार्ज कितना है? एक फार्मूला एंड पे +1 है, ठीक है ना। तो n फैक्टर कितना आएगा इसका? 1। तो जब इसको 1 करेंगे डिवाइड, तो वो निकलेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकलेगी ना, इसी के बराबर k * 1000 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ KSV। आया आई बात समझ में? किसमें? AgCl में। यहां तक आई बात समझ में? जरा हम यही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफिनिट डाइल्यूशन किसी और सॉल्ट की निकालते हैं। क्या? किसी और सॉल्ट की निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल PbCl2 की। किसकी एग्जांपल लेते हैं? PbCl2, ठीक है ना। ठीक हो रहा है? अब मुझे बताओ PbCl2 ये कैसे टूटेगा? Pb +2 शाबाश, और ट्वाइस Cl नेगेटिव टूटेगा ना। तो जब इसमें KSP लिखना होगा, आप KSP वो किसके बराबर? वो डायरेक्ट होता है ना। अब मैंने दिखाया ना KSP, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखते हैं, क्या बनते हैं इसके प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। क्या बना? KSP किसके बराबर होगा? Pb कंसंट्रेशन ऑफ Pb +2, ठीक है ना, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ट्वाइस Cl नेगेटिव, ठीक है ना, और ये 2 बनता है यहाँ पर स्क्वायर बनता है, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। समझ में आया? अब KSP ठीक हो रहा है। अब KSP इसमें कितना आ जाएगा? इसकी मानता हूं मैं सॉल्युबिलिटी S, क्या मानता हूं? S मानता हूं। इसकी क्या मानता हूं? ये चूंकि ये 2S, क्लोरीन की मानेंगे S, क्लोरीन नेगेटिव, मगर ये 2 क्लोरीन है तो इसकी मानेंगे 2S, ठीक है ना। और इस 2S के ऊपर क्या है? स्क्वायर। आया समझ में? 4S जरा यहां ध्यान दे दो, ये बन जाएगा KSP इज इक्वल टू ये S इंटू S स्क्वायर, क्या बन गया? ये बन गया 4S स्क्वायर, ठीक है ना। अब जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने 1 होता है ना। तो KSP कितना निकला? KSP इसका निकला 4 × 1 हुआ 4S क्यूब, S स्क्वायर इंटू S हुआ S क्यूब, ठीक है ना। S क्यूब बना, ये एक S है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर और S क्या बना? क्यूब, ठीक है। यहां तक आया समझ में? तो मुझे बताओ KSP किसके बराबर निकलेगा? ये 4 मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये बन जाएगा इसको डिवाइड में, तो ये बन गया KSP डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है? S सॉल्युबिलिटी निकालनी है, इज इक्वल टू S क्यूब। जब क्यूब यहां आ जाएगा ये क्या बनेगा? ये बनेगा KSP डिवाइड बाय 4 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू S के बराबर निकली। यहां पर सॉल्युबिलिटी मुझे इतनी आई, बात समझ में? तो इसमें मुझे निकली सॉल्युबिलिटी निकली मेरी ये इतनी। अब मुझे निकालनी है मोलर कंडक्टेंस, जरा बताओ मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ किसकी? PbCl2 की, वो किसके बराबर होगा? K × 1000 डिवाइडेड बाय S। S कितना मेरा निकला? KSP डिवाइडेड बाय 4, वो निकला KSP डिवाइडेड बाय 4 × 1 डिवाइडेड बाय 3 निकला। तो ये मेरी थी क्या? मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर मुझे निकालनी होगी इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जरा मुझे बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब निकालनी होगी मुझे, मेरे मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर है? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन किसके बराबर होगी? मोलर कंडक्टिविटी कितनी निकली मेरी? K × 1000 डिवाइडेड बाय KSP डिवाइडेड बाय 4 × 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय n फैक्टर,
डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इसमें n फैक्टर कितना होता। अब जब यहाँ पर मैंने देखा PbCl2 जब टूटता है Pb+2 और 2 क्लोरीन नेगेटिव, अब चार्ज कितना एक फार्मूला के पास 2 है ना, यहाँ पर भी 2 है ना -2, तो एक ही लेना आपको, क्योंकि एक क्लोरीन के पास एक नेगेटिव का, दो के पास दो नेगेटिव का, +2, तो n कितना होगा यहाँ पर, n फैक्टर कितना होगा यहाँ पर 2 के बराबर, तो यहाँ पर डालो 2, तो ये कितना बना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन कितनी निकली, K into 1000 divided by KSP divided by 4 into 1/3 divided by 2 divided by 2 निकालना मेरा n फैक्टर कहां पर, n फैक्टर मेरा निकालना 2, तो डिवाइड बाय 2। अब मैंने आपको बताया है, तो ये 2 का इसका क्या हो जाएगा, जिसका कुछ डिवाइड नहीं होता है उसका क्या होता है, 1 होता है। जरा यहां ध्यान दे दो, ये 2 जिसका कुछ पावर नहीं होता उसका पावर क्या होता है, +1, ये 2 रेज़ पावर +1 है। अगर मैंने यहां पर लिया ये क्या बन जाएगा, 2 रेज़ पावर -1। अगर मैंने यहां पर पहुंचा ये क्या बन गया, 2 रेज़ पावर +1। क्या सीधा मतलब ये है कि ये 2 सीधा जाएगा कहां पर, यहां पर 2 रेज़ पावर +1 होता है 2 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा इसको इनटू यहां पर, समझ में आया। तो क्या बन गया मेरा ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन ऑफ PbCl2 किसके बराबर होगा, K into 2000 divided by KSP divided by 4 into 1/3, ठीक है ना। तो ये मेरी निकली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, ठीक है ना, PbCl2 की आया समझ में। तो इस तरह आप किसी भी सेपरेटली सॉल्व की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ वहां पर क्या होगा, ये गिवन होगा आपको, अगर आपको कभी आया ना इसमें क्वेश्चन, ये गिवन होगा, KSP भी आपको गिवन होगा, ठीक है ना, और K भी गिवन होगा। अगर K गिवन नहीं होगा तो K के अंदर के वैल्यूज गिवन होंगे, तो फिर आप ये निकाल सकते, वरना लगभग तो ऐसे सीधा सीधा आता है, बोलो ये किसके बराबर, ये तो आपको सिर्फ फ्रेम करके वहां पर होता है, वैल्यूज तो यूजुअली नहीं होते लेकिन फ्रेम करके होता है ऐसे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताना होता है। चलो